एक ना भोजपुरी की हीरोइन है, वो ना निरहुआ के साथ बहुत ज्यादा फिल्म बनाती। फटाक से आप कहेंगे अम्रपाली दुबे ना। आप उस बच्चे की तरह हैं जो कहता है कि उनकी तिरछी निगाहों ने घायल किया और चश्मा लगा के घूमे पूरे गौवा सखी, है ना, हीरहुआ सखी। अरे भैया, हमारे यहाँ ना जो चश्मा लगा के गौवा पूरा घूमे, मतलब जिसके पास कोई काम धाम नहीं होता, उसे हम लखैरा कहते हैं। मान लीजिए किसी दिन जो है पापा ना किसी काम से बाजार चले जाते हैं। अब जब पापा उस दिन नहीं है, बाजार गए हुए, ये तब खुद ही मालकिन बन जाएंगी। मतलब मेन वर्ब के न रहने पर हेल्पिंग वर्ब खुद ही मेन वर्ब। तो चलिए गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि नाउन को कैसे पहचाना जाता है, मतलब नाउन की क्या पहचान होती है। पहले तो हम उसके नाम से पहचान जाते थे, दिल्ली, बम्बई, आगरा, कागज, पेंसिल, पेन, है ना, उसके नाम से हमें पता चलता था ये भाई नाउन है। लेकिन अब जैसे जैसे लेवल थोड़ा बढ़ा हमारा, तो फिर कन्फ्यूजन आने लगी। अबे ये भी तो नाउन लग रहा है, अबे ऑनेस्ट भी नाउन लग रहा है, ब्रेव भी नाउन लग रहा है, मतलब सब नाउन लग रहा है। तो फिर कौन सा रियल में नाउन है कि नहीं है, इस तरीके वाली बात करेंगे, है ना। जैसे वो अगर मुंह खोल के आएगी तो आप तो पहचान ही ले जाएंगे, ठीक है। तो कहीं मुँह ओढ़नी से बांध के आ गई तब तो थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है वाला। तो चलो आज मैं उसी बात में डिस्कस करूंगा कि नाउन के फंक्शन क्या होते हैं, या फिर नाउन के कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, जो नाउन की क्वालिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम नाउन को पहचान ले जाएंगे, ठीक है। फिर हमें दिक्कत नहीं होगी कि ये नाम है, ये भी नाम लग रहा है, वो भी नाम लग रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, समझते हैं क्या। देखो बालक, नाउन वो होता है जिसके नंबर चलते हैं। नंबर बोले तो सिंगुलर और प्लूरल। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान के चलिए कि बॉय एक नाउन है, ठीक है, तो बॉय का बॉयज हो जाएगा कि नहीं, मतलब वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा कि नहीं, नंबर चला कि नहीं चला, ठीक है। तो नाउन वो होते हैं जिनकी क्वालिटी होती है कि वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं। दूसरी बात समझिए कि नाउन वो होता है जिसका पर्सन होता है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि सीता ना बड़ी अच्छी लड़की है। अब मान लो ये बात मैं ना तुमसे बता रहा हूँ कि सीता बड़ी अच्छी लड़की है, तो मैं फर्स्ट पर्सन तुमसे बता रहा हूँ, तो आप सेकंड पर्सन हो गए। जिसके बारे में बात हो रही है ना, वो थर्ड पर्सन हो गया। तो यहाँ पे जो सीता है वो कौन सा पर्सन हुई, थर्ड पर्सन। तो नाउन वो होता है जिसकी क्वालिटी होती है, उसके पर्सन होते हैं, राइट। अगला ये नाउन वो होता है जिस पर केस चलता है, केस मतलब जिसका केस चलता है, सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस है कि पॉजिटिव केस है, मतलब कौन से केस में है। जैसे मान लो अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, मैं बोलूं कि रोहित प्लेज क्रिकेट, दोबारा सुनिए, रोहित प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस में जो रोहित है ना, वो सब्जेक्ट है। बताओ, रोहित एक नाम है तो नाउन है, तो फिर ये कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजिटिव केस में। ये इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्टिव केस में, ठीक है बालक। तो नाउन की एक ऐसी क्वालिटी होती है जो जिसका केस चलता है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट वाला देखिए, नाउन वो होता है जिसका जेंडर होता है। जेंडर, जेंडर आप समझ रहे हैं, मतलब पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कौन सा लिंग है, वही वाली इंग्लिश में आ जाओ। देखो, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो अभी मान लीजिए इस एग्जांपल से समझते हैं कि जो रोहित हमने लिया था पीछे, वो रोहित क्या है, नाउन है। तो नाउन में कौन सा जेंडर है, पुल्लिंग है, मतलब पुरुष है ना, तो ये मैस्कुलिन जेंडर, समझ रहे हैं। तो नाउन की क्वालिटी होती है जिसमें जेंडर भी होता है, ठीक है। तो फाइनली बालक ये बात हमको पता चल गई कि अगर कोई वर्ड नाउन है तो उसमें ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, बोले तो उसकी ये क्वालिटी होती है। उसका नंबर होता है सिंगुलर प्लूरल, उसका पर्सन होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, उसके केसेस चलते हैं ना, पॉजिटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, क्या क्या है वो केस चलते हैं। उसके जेंडर होता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। अच्छा बालक, ठीक है। एक तरीका और है हमारे पास कि हम नाउन को पहचान सकते हैं कि नाउन का जो फंक्शन होता है, मतलब जो उसके कार्य होते हैं, वो काम क्या करता है। वो किसी सेंटेंस में आकर के सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है और वो कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आया हो तो वो पक्का जो है श्योर क्या होगा, नाउन होगा। देखो बालक, ये प्रोनाउन का भी काम होता है, बट हम यहाँ पे नाउन को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम नाउन पर फोकस करेंगे, ठीक है। प्रोनाउन का नाम नहीं लेंगे। तो जरा समझिए, मैं आपको ना थोड़ा सा एक देसी तरीका में समझाना चाहूंगा, आप समझिए। किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए अगर आप उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान रहे हैं तो उसके फंक्शन को भी जान रहे होंगे, आप उसके फंक्शन को भी समझ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप उसके फंक्शन को समझ रहे हैं तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जान रहे हैं। बात को समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं बालक। अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल में कहूं कि अम्रपाली दुबे, तो अम्रपाली दुबे जैसे मैं कहूंगा, जैसे उनका नाम लूंगा तो आपको पता चल जाएगा, अब ये तो हीरोइन है, ये तो भोजपुरी फिल्मों में काम करती है, ठीक है। अच्छा, इसकी निरहुआ के साथ ज्यादा बनती है, मतलब इसकी निरहुआ के साथ ज्यादा फिल्में आती हैं, दिनेश लाल के साथ। चलिए, उसके फंक्शन आपको पता चल गया। दूसरी बात, इसी बात को मैं घुमाता हूं। अगर मान के चलिए मैं आपसे कहूं कि एक ना भोजपुरी की हीरोइन है जो भोजपुरी में काम करती है, वो ना निरहुआ के साथ बहुत ज्यादा फिल्म बनाती है। फटाक से आप कहेंगे अम्रपाली दुबे। तो बात को समझिए, अगर मैं आपसे कहूंगा कि ये नाउन है तो आपके इसको फंक्शन आना चाहिए, मतलब ये सब्जेक्ट बनता है, ये ऑब्जेक्ट बनता है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, ये कॉम्प्लीमेंट बनता है, ठीक है। इसके फंक्शन पता चल गए। अच्छा, दूसरी बात, इसी की बात को मैं फिर से घुमाता हूं, देखना। अगर मैं कहूं कि ये जो शब्द है ना, इस सेंटेंस में ना ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अरे ऑब्जेक्ट है तो पक्का ये क्या होगा, नाउन होगा। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं। तो बालक, किसी भी शब्द को हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, दो तरीका है कि किसी नाउन को हम कैसे पहचानते हैं। ये वाली कैटेगरी
इसके हिसाब से आप जो इसकी क्वालिटीज हैं यहां से भी पता कर सकते हैं आप, या फिर इसके अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस में कोई भी शब्द जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई शब्द आया हुआ है और वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ तो वो नाउन होगा, ठीक है, या फिर जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लास्ट में कहना चाहूंगा नाउन के ये कार्य होते हैं, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनता है, ठीक है। चलो मैं बारी बारी से मैं सेंटेंसेस में आपको दिखाता हूँ कि नाउन के काम क्या क्या होते हैं। आइए देखिए जरा, यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए, लिखा कि रोहित वॉच्ड अ मूवी, ठीक है। अब जरा देखना, रोहित इसमें क्या है जी, रोहित इसमें सब्जेक्ट है। अभी मैं नाउन नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं इसके फंक्शन की बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको ये बात बताऊंगा कि ये ना भोजपुरी में काम करती है निरहुआ के साथ, बाद में पता चलेगा भाई ये तो आम्रपाली है, ठीक है। अभी हम इसके काम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये रोहित जो इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्यों है, अरे भाई आप तो समझ रहे हैं, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है या फिर जिसके बारे में बात होती है, ठीक है। देख लो बालक, इसमें काम है, काम क्या जी, देखने का, बोले तो ये वर्ब है, ये क्रिया है। अब देखा किसने, रोहित ने, मैंने देखने का काम किसने करा भाई, तो रोहित ने करा, तो रोहित इसका क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट, ठीक है। आगे आ जाओ, अब देखो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब किसी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अदर वर्ड, आगे उसमें ऑब्जेक्ट आने की संभावना होती है। तो बालक किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हम कैसे पता करते हैं, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, तो आगे संभावना किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की। तो किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमारे पास दो तरीका है, हम व्हाट या whom से प्रश्न करते हैं। अगर व्हाट या whom का रिप्लाई हमें मिल जाता है तो वो फाइनली बालक क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलो हम पूछ लेते हैं, देखो रोहित वॉच्ड, रोहित ने देखा, व्हाट क्या देखा, मूवी देखी, ठीक है। इसका मतलब हमें इसका रिप्लाई मिल गया है, तो ये मूवी जो है इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये जो ए है ये इसमें आर्टिकल है, अभी इसको आप आर्टिकल मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि आगे मैं इसी को डिटर्मिनर कहूंगा, आगे मैं इसी को एडजेक्टिव कहूंगा, मतलब तमाम चीजों में इसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी इसको आप कहेंगे हम आर्टिकल है, ठीक है बालक। एक बात और समझिए आप बालक, अब यहां पे देखिए आप कि इसमें जो सब्जेक्ट बना हुआ है वो रोहित है, ठीक है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो क्या है, मूवी है। अब आप देखिए कि जो सब्जेक्ट रोहित वो किसी का नाम नहीं है, क्या नाम है, इसका मतलब है कि ये रोहित क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आपको ऐसे पता चल गया कि जो नाउन होता है वो किसका काम करता है, सब्जेक्ट का, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होगा, नाउन होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिए जो मूवी है, मूवी वो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और हमने पहले से पता है कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कोई करे तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है बालक। तो इस सेंटेंस में जो मूवी है वो भी नाउन है क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये जो रोहित है वो भी नाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और हमको मालूम है कि जो नाउन होता है उसका जो फंक्शन होता है, जो उसका काम होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, कुछ और भी चीजें देख लेते हैं कि बताओ, यहां से भी देख लेते हैं कि नाउन वो होते हैं जिनके जेंडर चलते हैं। बताइए, रोहित का जेंडर नहीं है, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मूवी का जेंडर कौन सा पाएंगे, न्यूट्रल जेंडर कह लीजिए। अच्छा बताइए, क्या मूवी का नंबर नहीं चलेगा, नंबर सिंगुलर से प्लूरल नहीं हो पाएगी मूवी, मूवी मूवीज, समझ रहे हैं। तो कुछ नाउन की क्वालिटी इसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ऐसे पहचानते हैं नाउन, ठीक है बालक। अगले वाले में आइए आप देखिए, अगला मधु बीट्स विशाल, है ना। देखो मधु का जो छोटा भाई है वो विशाल है, उसको वो पीट रही है बार बार। अच्छा, नाम ही इसका सिर्फ मधु है, ठीक है। ये देखिए कड़वी है, ये मधु, इसमें क्या है जी, सब्जेक्ट है। आपको पता चलेगा पीटने का काम मधु कर रही है, तो काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता मतलब इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आ जाओ, ये बीट क्या हो गया जी, वर्ब हो गया जी, ठीक है। आगे पूछते हैं, मधु बीट, मधु जो है पीटती है, मधु बीट्स, व्हाट क्या पीटती है, सिर पीटती है, आंसर नहीं मिला जी। मधु बीट्स हुम, किसे पीटती है, विशाल को, आंसर मिल गया जी। इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो नाउन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो भी नाउन है, ठीक है। आइए अगले वाले में बढ़ लेते हैं। मिस्टर शर्मा गोज टू ऑफिस, मिस्टर शर्मा इसका सब्जेक्ट है, ठीक है जी। गोज इसकी वर्ब है। अब बार बार मुझे कहना ना पड़े कि जाने का काम मिस्टर शर्मा कर रहे हैं, तो करने वाला करता ये मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। आगे आइए, अब ये देखिए टू ऑफिस जो लिखा है, हर एक बच्चा सोचता है कि अब ना पता कर लें व्हाट या होम लगा के ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है, तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी है, आओ पता करते हैं। मिस्टर शर्मा गोज, मिस्टर शर्मा जाते हैं, व्हाट क्या जाते हैं, अच्छा नहीं मिला। मिस्टर शर्मा गोज किसे जाते हैं, किसको जाते हैं, हाँ ऑफिस को जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया पक्का। वो फटाक से इसको क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट लिख देगा। नहीं बालक, ये गलती हो गई। ये अगर इस तरीके से आप लिख देते हैं ना, आप उस बच्चे की तरह हैं जो कहता है कि उनकी तिरछी निगाहों ने घायल किया और ससुरा बाद में पता चला कि उनकी निगाहें ही टेढ़ी थी, मतलब उनकी निगाहें ही तिरछी थी, ठीक है। तो बाद में तुमको पता चलेगा अब यार ये तो ब्लंडर हो गया, मतलब बड़ी गलती हो गई, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये तो वेयर का आंसर है। देखो मिस्टर शर्मा गोज, मिस्टर शर्मा जाते हैं, कहां जाते हैं, वेयर कहां जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। बट बालक एक बात तुम मुझे बता दो, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या हमारे पास कहां का ऑप्शन है, हम कहां से पूछ पाएंगे, नहीं। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए सिर्फ हम व्हाट या हुम से पूछेंगे,
ठीक है, तो व्हाट या whom से पूछने पर इसमें आंसर नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये जो टू ऑफिस है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो बालक ये कुछ और ही होगा। आओ इसको ब्रेक करते हैं। आप तो इतना जानते हैं कि ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है जी, प्रीपोजिशन है। टू, इन, ऑन, है ना, ओवर, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। और ये इसके आगे जैसे ये देखिए, आप आगे देखिए ऑफिस, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये जो ऑफिस है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें एक बात और पता चली कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, ये पहले हमें पता चला। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन होते हैं, ये हमें पता पहले चल गया। अब हमें तीसरी बात पता चली है कि सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई शब्द आता है तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑफिस है वो नाउन है। अच्छा बताओ, नाउन है तो इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। क्या इसका सिंगुलर से प्लूरल हो पाएगा? ऑफिस, ऑफिसेस, बिल्कुल हो पाएगा जी। तो पक्का ये क्या है, नाउन है। ठीक है, आगे आ जाइए, दूसरा देखिए, नेक्स्ट वाला, राहुल इज एन एक्टर। राहुल एक हीरो है। आ जाओ देखते हैं भाई, राहुल इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, आपका अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट राहुल क्यों है, राहुल ने क्या काम कर दिया भाई कि इसमें सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे हाँ जी है, सही कह रहे हैं सर, इसमें तो कोई काम ही नहीं है। तो फिर सब्जेक्ट कैसे हुआ भाई? तो वही वाली बात ना, जिसमें कोई काम रहेगा तो काम को करने वाला सब्जेक्ट बन जाएगा, और जिसमें कोई काम नहीं रहेगा तो उसमें जिसके बारे में बात होगी, जो मेन आइडिया होगा, जो मेन थीम होगा, वो क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें राहुल के बारे में बात हो रही, तो राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। आगे बढ़ लीजिए, इज। इज क्या, इसका एक वर्ब है। ठीक है जी, चलो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। आगे जो है एन, एन क्या है जी, आर्टिकल मान लेते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल हो गया। और ये एक्टर क्या है, फटाक से हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे बताया था तुमको व्हाट या होम से ऑब्जेक्ट निकल जाता है। देखो आपने पूछा होगा कि राहुल है, क्या है राहुल, तो आप फटाक से बोल दिए हीरा सखी, है ना, चश्मा लगा के घूमे पूरा गौवा सखी, है ना, हीरा सखी। अरे भैया हमारे यहाँ ना जो चश्मा लगा के गौवा पूरा घूमे, मतलब जिसके पास कोई काम धाम नहीं होता उसे हम लखैरा कहते हैं। ठीक उसी तरीके से भाई जिस सेंटेंस में कोई काम धाम नहीं रहेगा, मतलब जिस सेंटेंस में कोई काम नहीं रहेगा, उसमें व्हाट या होम लगा करके आप ऑब्जेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। बालक बात को समझना, देखो इसमें कोई काम नहीं है, जब कोई काम नहीं है तो इसमें आप व्हाट या होम से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि व्हाट या होम जो हमें पूछना है ना, वो ऐसे सेंटेंस में पूछना है जिसमें कोई काम हो, मतलब प्ले, कम, गो, है ना, मतलब एक्शन वर्ब हो जो एक्शन को दर्शाती हो, तब उससे हम पूछेंगे। उससे पूछने के बाद अगर हमें रिप्लाई मिलेगा तब ऑब्जेक्ट होगा, नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहां तो हमारे पास काम ही नहीं है, जब काम ही नहीं है तो हम पूछ ही नहीं पाएंगे, जब पूछ नहीं पाएंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा। तो बालक ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, चलो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर है क्या, सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट आ चुका है, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है। देखो नाउन के जो काम होते हैं वो 2-3 काम फेल कर गए, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या, इसमें कहीं प्रीपोजिशन नहीं है, इसका मतलब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नहीं है। फिर बचा क्या हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है बालक, अगर ये कॉम्प्लीमेंट है, देखो वास्तव में रियल में कॉम्प्लीमेंट ही है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये है कॉम्प्लीमेंट, देखो ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, मतलब जो किसी को पूरा कर दे। ठीक है, अब जरा समझना, अगर मैं इसको ढक लेता हूं, देखो राहुल इज एन, राहुल है एक क्या, चोर, क्या है भाई, डांसर, टीचर, कुछ तो है, वो हमें लिखना पड़ेगा, वो बात हमें बतानी पड़ेगी, उसके बिना राहुल क्या है, अधूरा है। समझ रहे हैं, जैसे आप वो लिखेंगे वो राहुल क्या हो जाएगा, पूरा। तो जैसे हमने लिखा कि राहुल इज एन एक्टर, राहुल एक हीरो है। अब यहां पे देखिए ये एक्टर जो है शब्द, ये राहुल को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब राहुल को पूरा कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और दूसरे तरीके से समझो बालक, एक तरीका और है, देखो ये इज, एक बात तुम मुझे बता दो कि इज जो है यहाँ पे वर्ब है, तो वो कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? चलो बात को समझो, देखो बालक ये क्या है, इसमें मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बात को समझिए, अगर मान लो मैं ऐसे कहता कि राहुल इज टीचिंग इंग्लिश, राहुल इज टीचिंग इंग्लिश। अब जरा बात को समझना, यहां पे देखिए राहुल क्या हो गया सब्जेक्ट, इज क्या हो गया इसका वर्ब, और टीचिंग भी क्या है, एक वर्ब है। इसमें 2 वर्ब आया, तो एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनेगा और दूसरा वाला क्या बनेगा जी, मेन वर्ब बनेगा। ठीक है, और इंग्लिश क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। जरा देखना, राहुल पढ़ा रहा है, व्हाट, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे तो जरा समझना कि ये इज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके आगे एक वर्ब और आया हुआ है। और यहां देखिए ये वाला जो इज है ना, ये किसी की हेल्प ही नहीं कर रहा है। एक बात बताओ, जो आदमी किसी की कभी कोई हेल्प ही नहीं करेगा उसको तुम मददगार बोल दोगे? जिसने कभी 1 रुपया किसी को दिया नहीं तुम उसको दानी बोल दोगे? अब बताओ ये वाला वर्ब किसी दूसरे वर्ब की, बताओ कोई आगे वर्ब है, ये वाला वर्ब किसी दूसरे वर्ब की मदद ही नहीं कर रहा है, तो फिर आप इसे हेल्पिंग वर्ब बोल दोगे? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये खुद ही मेन वर्ब है। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊं, मान लो कि मम्मी है, ये देखो मम्मी है, मान लो ये घर पे मम्मी है और ये है पापा। ठीक है जी, अब मम्मी तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब हो गई
और ये जो पापा हो गए ये मेन वर्ब। ठीक है, मान लीजिए किसी दिन जो है पापा ना किसी काम से बाजार चले जाते हैं। अब जब पापा उस दिन नहीं है, बाजार गए हुए हैं, कोई आदमी आएगा तो कहेगा कि अंकल जी हैं क्या? वो है, तो ये मम्मी क्या कहेंगी? नहीं है, बताइए क्या काम है? ये तब खुद ही मालकिन बन जाएंगी। मतलब मेन वर्ब के न रहने पर हेल्पिंग वर्ब खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा। तो मम्मी तुम्हारी कहेंगे ना, हाँ बताओ क्या काम है, हमें से बताओ, हम ही हैं ये समय प्रधान घर के, समझ रहे हैं? तो ठीक उसी तरह से जब किसी वाक्य में दो वर्ब आएगी तो एक हेल्पिंग वर्ब बनेगा, दूसरा वाला मेन वर्ब बनेगा। लेकिन जिसके घर में इक्के आदमी है वही अपने घर का मुखिया होगा, मतलब वही मेन होगा। तो इस सेंटेंस में इक्के वर्ब है तो यही मेन वर्ब होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब एक बात समझिएगा, एक बात यहां पे समझिएगा, आपको पता चल गया बालक कि ये जो इज है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि बी की फॉर्म, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बी की फॉर्म में क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। जरा समझिएगा, बी की फॉर्म में जो होता है इज, एम, आर, वाज, वर और ये लास्ट वाला हो गया हमारा बीन। टोटल 7 है, देखिए बी को लेकर के इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। ये बीन लिखा हुआ है, बीन और ये बी। अगर बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, अगर बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम न करके मेन वर्ब का काम कर जाए तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। दोबारा सुनिए, अगर बी की फॉर्म बोले तो इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, ये हेल्पिंग वर्ब ना बने किसी वाक्य में बल्कि मेन वर्ब बने, और जब जब ये मेन वर्ब बनेगी बी की फॉर्म तब वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। और लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है लिंक। ना कहते हैं जैसे अपने दोस्त से, तुम्हारे यार उसे लिंक है, हमरो कमो करा दा, हमरो सेटिंग कराओ, समझ रहे? या फिर आप कहते हैं तुम्हारा कतो वहां लिंक है यार, तो नहीं हमरो कमो करा देता। ठीक उसी तरह से लिंक मतलब जोड़ होता है। तो बालक यहां पे देखिए बी की फॉर्म इज है और इज यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है, तो मेन वर्ब को हम क्या बोलेंगे? यहां पर लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। लिंकिंग का मतलब हो गया लिंक करने वाले, बोले तो जोड़ प्लस। इसका मतलब है ये जो वर्ब है ना, ये इस राहुल को और इस एन एक्टर को, जो एक्टर है, इसको क्या कर रही है? जोड़ रही है। तो ऐसा समझिएगा बालक, जब कभी इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन ये मेन वर्ब का काम करे तो इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और ये उस समय लिंक करने का काम करता है। और लिंकिंग वर्ब के आगे हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है और उस कॉम्प्लीमेंट को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टर है ना, ये देखो यहां पे रखने से ये इस राहुल को पूरा कर रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब राहुल इसमें क्या है जी? राहुल इसमें सब्जेक्ट है, तो ये जो एक्टर है वो सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बालक कॉम्प्लीमेंट दो तरह का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे बताने के लिए आपको दो ऑब्जेक्ट लाने पड़ेंगे एक सेंटेंस में, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वहां पे मुझे उसको समझाने के लिए चाहिए थोड़ा सा समय, तो मैं उसको अगले एपिसोड में किसी और दूसरे एपिसोड में डील करूंगा। ठीक है बालक, तो यहां पे आप समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फाइनली समझिए, यदि बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर जाए तो उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं? कॉम्प्लीमेंट आते हैं, और वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है बालक, तो यहां पे आप देख सकते हैं जो एक्टर है वो कॉम्प्लीमेंट है, और एक्टर जो कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब ये क्या है? नाउन है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाउन का जो काम होता है वो कॉम्प्लीमेंट बनने का होता है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, क्या एक्टर का एक्ट्रेस नहीं हो सकता? हो सकता है। जब एक्टर का एक्ट्रेस हो सकता है इसका मतलब नाउन के ही नंबर चलते हैं, तो पक्का ये क्या एक्टर क्या हो गया? नाउन। और राहुल क्या है? ये तो प्रॉपर नाउन, आप जान रहे हैं किसी का नाम है तो सब्जेक्ट बना हुआ है, ये फिर क्या है? नाउन। ठीक है बालक, एक जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं कि जहां जहां आर्टिकल आया ना, जहां जहां आप देख सकते हैं, जहां जहां आर्टिकल है, कहां आर्टिकल? ये का आर्टिकल यहां देखिए, एन आया, एक यहां पे है, तो आर्टिकल भी दर्शाता है कि आगे क्या है? नाउन है। जैसे मान लीजिए कि सिंदूर, ये दर्शाता है कि इस औरत का पति अभी इस धरती पर है। ठीक उसी तरह से आर्टिकल भी ये बताता है कि आगे क्या है? नाउन है। तो यहां भी देख सकते हैं आप, ऐसे ही पता कर सकते हैं कि एन आया, अब ये तो आर्टिकल है तो पक्का आगे वाला क्या होगा? नाउन होगा। यहाँ पे क्या है? ए आया, अब आर्टिकल है, इसका मतलब आगे क्या होगा? नाउन होगा। तो बालक इस तरीके से हम नाउन को पहचानते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में एक और जहर वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस।